तो सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर पर आज से गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। काफी विवाद और विरोध प्रदर्शन के बीच आज सीएम हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 372 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर 34 मीटर लंबी एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है और इससे अब सिरमटोली से डोरंडा पहुंचने वाले तकरीबन राहगीरों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही जाम की समस्या में कमी आएगी। 20 मिनट का सफर अब 3 से 4 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। फ्लाईओवर का निर्माण अगस्त 2022 में शुरू किया गया था, जिसे जून में पूरा कर लिया गया है। पूरे कॉरिडोर को पोस्टर बैनरों से पाट दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो 372 करोड़ की लागत से बना है फ्लाईओवर। तकरीबन 2.34 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई। डोरंडा से कांटाटोली बहु बाजार जाना आसान। जाम के जंजाल से लोगों को मिलेगा निजात। तो रांचीवासियों को बड़ी सौगात। आज से सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर पर सर पर दौड़ेंगी वाहनें। सीएम हेमंत सोरेन एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। 372 करोड़ की लागत से तकरीबन 2.34 किलोमीटर फ्लाईओवर बनकर तैयार। 20 मिनट का सफर अब 3 से 4 मिनट में होगा। पूरे कॉरिडोर को पोस्टर बैनरों से पाटा गया। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। रांची वासियों को बड़ी सौगात देंगे और आज से सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर पर आप अपनी गाड़ियों को दौड़ा सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन एलिवेटेड कॉरिडोर का भी उद्घाटन करने वाले हैं और ये 372 करोड़ की लागत से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की फ्लाईओवर बनकर तैयार है। 20 मिनट का जो सफर था अब आप इसको 3 से 4 मिनट में ही कवर कर पाएंगे। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब कुछ ही क्षण में फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। काफी प्रदर्शन, काफी विवादों के बाद आखिरकार फ्लाईओवर का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। क्या कुछ तस्वीरें? ठीक है, जुड़ेंगे अंजनी से, लेकिन फिलहाल हमारी आवाज अंजनी तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। ये वही फ्लाईओवर है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं और इस फ्लाईओवर पर तमाम तस्वीरें, राजनेताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं और इस फ्लाईओवर का आज मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होगा। सीएम हेमंत सोरेन आज उद्घाटन कर रहे हैं और कुछ ही समय में उद्घाटन होने वाला है और ऐसे में रांची की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात, क्योंकि सफ़र करने में बड़ी समस्या थी, बड़ा समय लग रहा था। इस बीच फ्लाईओवर के हो जाने से अब सफ़र की जो दूरी है, टाइमिंग है, उसमें भी कमी आएगी। तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है अंजनी? अंजनी, तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है? ठीक है, जुड़ेंगे अंजनी से। इस बीच में बता दें आपको कि फ्लाईओवर की सौगात में क्या कुछ खास है। डोरंडा से कांटाटोली बहु बाजार अब आप आसानी से जा सकते हैं। साथ ही साथ जाम के जंजाल से राहत मिलेगी। इस बीच ये भी हम आपको बता दें, फ्लाईओवर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जाने में अब जाम नहीं मिलेगा आपको। 3 से 4 मिनट में ही आप 20 मिनट की दूरी को तय कर लेंगे। फ्लाईओवर के बन जाने से पहली निजात तो ये है कि आपको जाम से मुक्ति मिलेगी। आप आराम से जा सकते हैं। 20 मिनट का सफर को आप 3 से 4 मिनट में तय कर सकते हैं। अंजनी इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए बने हुए हैं। अंजनी, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है? आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन कर रहेंगे फ्लाईओवर का। देखिए, ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड आज जो है रांची की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे और सिरमटोली फ्लाईओवर जो है की तस्वीर हम दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग सिरमटोली चौक में हैं और सामने जो तस्वीर देख रहे हैं ये रास्ता जो है मेकोन से आता है और जो खबरें हैं मुख्यमंत्री जब वहाँ विधिवत उद्घाटन करेंगे उसके बाद वो अपने काफिला से जो है इसी रास्ते से यहाँ सरना धर्म स्थल पहुँचेंगे और यहाँ सरना धर्म स्थल में
थोड़ा अपना ये पूजा करेंगे और इसके बाद यहाँ से फिर रवानगी होगी। जो कि यहाँ आप सामने देख रहे हैं, यहाँ रिबन भी लगा हुआ है और यहाँ भी फीता कटेगा और पूजा हो रहा है मेकोन के पास। और सीरम टोली के पास भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। और सुरक्षा को लेकर यदि हम बातचीत करेंगे तो सुरक्षा का घेरा भी यहाँ काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सुरक्षा को लेकर क्या हालचाल है, हमारे साथ इमरान भी जुड़ रहे हैं। इमरान से बात करते हैं। इमरान, सुरक्षा को लेकर किस तरह से जिला पुलिस प्रशासन की तैयारी है, क्योंकि सीएम यहाँ पर भी नहीं, देखिए सीरम टोली फ्लाईओवर उद्घाटन को लेकर के जिस तरह से तैयारी की गई है, कल से ही लगातार देर रात से ये तैयारी चल रही थी और कल झारखंड बंद का भी आह्वान किया गया था। तो सुरक्षा का इंपॉर्टेंस कड़ी हो जाती है। तो ऐसे में ना सिर्फ डोरंडा बल्कि सीरम टोली का यह चौक और सीरम टोली फ्लाईओवर, केंद्रीय सरना स्थल, तमाम जगहों में सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। आईजी मनोज कौशिक के साथ साथ सिटी एसपी अजित कुमार के साथ साथ सिटी डीएसपी रमन और कई थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो इस वक्त मौके पे यहाँ पे मौजूद है। जवानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जवानों को क्या कुछ करनी है, क्योंकि उद्घाटन के बाद संभवतः सीएम का जो कारकेट है इसी फ्लाईओवर से होते हुए इस ओर आएगा और उसके बाद सरना स्थल में भी पूजा करने की बात सामने आ रही है। हालांकि देखना होगा कि पूजा यहाँ पर किस तरह से होते हैं, क्या कुछ रहता है। तो सुरक्षा का तगड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची एसएसपी, सिटी एसपी, डीआईजी सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त डोरंडा के पास मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है दोनों ही छोर पर, एक मेकोन के पास जहां से जो शुरुआत हो रही है फ्लाईओवर की, जहां पर उद्घाटन कार्यक्रम किया जाना है, दूसरा सीरम टोली चौक के पास जहां पर समापन कार्यक्रम किया जाना है और यहां से सीएम फिर वापस जब आगे निकलेंगे, इसी को लेकर के सुरक्षा जवान जो तैनात है उनको आईजी मनोज कौशिक की तरफ से जो है कई दिशा निर्देश दिए गए। इमरान, यहाँ रिबन भी लगा है, आप देखेंगे रेड रिबन लगाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आकर वो फीता भी काटती है। ठीक है अंजनी, अभी हमारे साथ राकेश भी हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं कि वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं। राकेश, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करने जा रहे हैं फ्लाईओवर का। सीरम टोली फ्लाईओवर का काफी विवादों में रहा, लेकिन फिर भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें वहाँ की बयां कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए सीरम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकोन गोल चक्कर तक 4 लेन फ्लाईओवर जो है उसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। और मैं फिलहाल मेकोन गोल चक्कर पर मौजूद हूँ। ये मेकोन गोल चक्कर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी तरीके से तैयार है ये फ्लाईओवर अपने उद्घाटन को लेकर और अब इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आने का। मुख्यमंत्री जैसे आएंगे उसके बाद विधिवत तौर पर इस फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है वो कर दिया जाएगा और आम लोगों के लिए सीरम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकोन गोल चक्कर तक का ये जो फ्लाईओवर है वो खोल दिया जाएगा। जाहिर तौर पर इस फ्लाईओवर के खुलने से यातायात सुगम, जाम से मुक्ति मिलेगी। तो लोगों को इंतजार था इस फ्लाईओवर का और अब वो फ्लाईओवर लोगों को समर्पित होने जा रहा है। कुछ घंटों का इंतजार है, कुछ घंटों के बाद जो है वो लोग आवागमन इस फ्लाईओवर से करेंगे। ये मेकोन गोल चक्कर का मैं आपको दिखा रहा हूँ और भाई तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और विधिवत तौर पर चूंकि इसका उद्घाटन होना है, इसको लेकर पूजा पाठ की भी तैयारी की गई है। बाकायदा पंडित जी मौजूद हैं जो पूजा कराएंगे और उसके बाद इसका विधिवत उद्घाटन होगा। लगभग 2.3 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है और अगर हम लागत की बात करें तो लगभग 355 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर तैयार हुआ है। तो ये दूसरा मौका है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में जब दूसरा फ्लाईओवर जो है वो राज्य को मिलने जा रहा है। इससे पहले काटाटोली फ्लाईओवर राज्य की जनता को मिला और अब ये फ्लाईओवर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और कुछ घंटों के बाद राज्य की जनता को ये फ्लाईओवर जो है वो समर्पित हो जाएगा। बिल्कुल राकेश, अंजनी से जान लेते हैं। अंजनी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत बड़ी सौगात साबित हो रही है झारखंड के लोगों के लिए, रांची वासियों के लिए, क्योंकि हमने जाम भी देखी है, हमने बारिश में सड़कों पर पानियां भी देखी है और हम लोगों ने वो भी तस्वीरें देखी है जब गड्ढों में गाड़ियां गिर जाती थी, फंस जाती थी। बड़े बड़े हादसे हमने देखे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीरम टोली के फ्लाईओवर बन जाने से जाम से भी निजात मिलेगा और ये जो बड़े बड़े हादसे होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, हादसे भी कम होंगे और समय भी कम लगेगा और यातायात जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या होती है उससे लोगों को निजात मिलेगा। आप यदि डोरंडा पोस्ट ऑफिस के पास फ्लाईओवर से यदि आप कोकर जाना है तो आपको मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगेगा। तो ये आप समझ सकते हैं, जहां पहले आधा घंटा का समय लगता था सीरम टोली चौक के पास जाम, कांटा टोली चौक के पास जाम, कोकर के पास जाम, तो इन तमाम चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। और इन तमाम चीज़ को लेकर थोड़ी एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर ये है कि यहाँ भी रेड रिबन जो है, रेड रिबन यहाँ लगाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ पर फीता काटेंगे और उसके बाद जो है सरना जो धर्मस्थल है वहाँ पूजा भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री को यहाँ भी आना है और यही वजह है कि यहाँ पे आप देखेंगे फोर्सेस जो है, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बहुत है और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का भी हुजूम जो है वो यहाँ पहुँचा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे, लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा है, तमाम अधिकारी और जो कार्यकर्ता वो पहुँचे हैं। आज का दिन कितना खास? देखिए, हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे माननीय मुखिया का जो कार्य करने का तरीका है, एक विकास पुरुष की तरह आज लगातार। आप पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा कि कांडा टोली से सिरम टोली चौक तक का जो पुल का उसका निर्माण कराया गया रिकॉर्ड समय में, जो 14 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया वो 2 वर्षों में करके दिखाया। इसी तरह पे आज जो सिरम टोली चौक से लेके मेकॉन चौक तक का जो पुलिया का उद्घाटन होने जा रहा है, हम पूरे झारखंड वासी, पूरे हम रांची वासी, हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री कितने बजे आएंगे? बस मुझे लगता है कि आधे घंटे में उनका आगमन हो जाएगा और हम लगातार आंदोलन होते रहे, क्या उसका कोई बीच का रास्ता निकला है? देखिए, आंदोलन जो हो रहा है वो राजनीतिक से प्रेरित है। विपक्षी दलों के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे मुखिया के द्वारा इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वो फिर दोबारा इस सत्ता पे काबिज नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से हमारे माननीय मुखिया का जो कार्य करने का तरीका है, कार्यशैली है, वो आने वाले वर्षों में मुझे नहीं लगता है कि इनके अलावा कोई और यहाँ पर राज कर सकता है। जी, तो ये देखेंगे तमाम कार्यकर्ता भी बेहद खुश हैं और सिरम टोली चौक के पास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और जाहिर सी बात है रांची को, राज्य को एक बड़ी जो सौगात है वो यहाँ मिलेगी। बिल्कुल अंजनी, हमारे साथ राकेश भी है। राकेश, परसों मसाल जुलूस, कल झारखंड बंद बुलाया गया, आज उद्घाटन किया जा रहा है, दो मत नहीं है, सौगात बड़ी है, लाभ रांची वासियों को ही मिलेगा। लेकिन इस बीच ही सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि आखिर आदिवासियों की जो मांग है, आदिवासी समाज के लोगों की जो मांग है, क्या इसके लिए भी कुछ सोच रखा है झारखंड सरकार ने? राकेश, बिल्कुल, देखिए, जो रैंप का जो विवाद है उस पर बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है। एक बड़ी सौगात है वो राज्य की जनता को मिलने जा रही है। ये ज़रूर है कि कुछ आदिवासी संगठन उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, सड़क से लेकर तमाम जगहों पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर वो विरोध है और कल बाकायदा उन्होंने बंद भी कॉल किया था, हालांकि बहुत असरदार नहीं रहा। लेकिन देखिए, जब विकास होता है, जब कोई नई चीज़ आपको मिलती है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना होता है। तो चूंकि ये फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर से उनको भी राहत मिलेगी जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग आज सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, वैसे लोग भी इस फ्लाईओवर का उपयोग करेंगे। और 20 किलोमीटर की जो दूरी है, 20 मिनट की जो दूरी है, माफ़ कीजिएगा, वो 3 से 4 मिनट में पूरी हो जाएगी इस फ्लाईओवर के बाद से। तो एक बड़ी सौगात है, राज्य की जनता को मिलने जा रही है। जहाँ तक रैंप का विवाद है उसको लेकर राज्य सरकार कई बार कह चुकी है कि सरकार जो है वो गंभीर है, सरकार की प्राथमिकता में वो चीजें हैं और मिल बैठकर कैसे रास्ता निकले इसका प्रयास सरकार के स्तर से करने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि उस दिशा में क्या चीजें कितनी आगे बढ़ती है। लेकिन आज उस विरोध पर ना बात करते हुए इस पर बात होनी चाहिए कि आज एक बड़ी सौगात जो है वो राज्यवासियों को मिलने जा रहा है। निशु, सुरक्षा के मद्देनजर बात कर लेते हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? राकेश, देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो तमाम प्रिकॉशंस
मेजर्स किए गए हैं। विभाग के सचिव से लेकर तमाम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। रांची के एसएसपी की बात कर ले, डीसी की बात कर ले, नगर निगम प्रशासक की बात कर ले, तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं राज्य सरकार में वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। और सांस्कृतिक तौर पर जो यहाँ का परंपरागत जो नृत्य है उसकी भी तैयारी की गई है और उसको लेकर जो लोग हैं उनकी जो टोली है वो यहाँ पहुँच चुकी है। बाकायदा उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री का इसी तरीके से स्वागत होगा तो उसकी भी तैयारी की गई है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इस मौके को खराब ना करे, उसका भी ख्याल रखा गया है। और उसको लेकर तमाम चौकसी जो है प्रशासनिक स्तर पर वो मेंटेन की गई है। तो अब इंतजार किया जा रहा है निश्चित मुख्यमंत्री के आने का। मुख्यमंत्री जैसे आएंगे उसके बाद विधिवत तौर पर पूजा पाठ होगा। देखिए यहाँ व्यवस्था की गई है पूजा पाठ की। पंडित जी मौजूद है, पूजन की तमाम सामग्री जो है वो मौजूद है और मुख्यमंत्री पूजा करेंगे। और उसके बाद ये जो लाल फीता आप देख रही होंगी, इसी फीता को काटा जाएगा, जिसके बाद ये जो फ्लाईओवर है वो आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत संभव है कि खुद मुख्यमंत्री इस फ्लाईओवर पर चढ़े, उसका निरीक्षण करें। इससे पहले भी जब कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था तो मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करते हुए उद्घाटन के बाद फ्लाईओवर पर वो पहुंचे थे, उन्होंने उसका निरीक्षण किया था। तो इस बार भी बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री खुद जाएंगे। और जहां तक ये फ्लाईओवर बना है, लगभग 2.5 किलोमीटर का जो ये फ्लाईओवर है उसका मुख्यमंत्री खुद ड्राइव करे या फिर दूसरी गाड़ी से जाए, लेकिन निरीक्षण जरूर करेंगे। निशु, बिल्कुल। कितना समय शेष है राकेश, अभी और कितना समय लगेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने में? देखिए जो जानकारी मिल रही है और जिस तरीके की तैयारी मुकम्मल नज़र आ रही है उससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंतराल में मुख्यमंत्री जो है उनका जो कारकेट है, उनका जो काफिला है वो यहाँ पहुँच जाएगा। निशु, ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। अंजलि, आपको भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।